देखो जो डिफरेंशिएबिलिटी देखो। ओके, जैसे एक फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूस होता है, उसी तरह वो पर्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है। ओके, उसका फॉर्मूला है ये आपका, ये एफ डैश ऑफ ए मैंने डेरिवेटिव इसको बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन at x equal to a। ओके, एफ डैश ऑफ ए मीन्स आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन at x equal to a। ओके, एफ डैश ऑफ ए मीन्स ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन at x equal to a। ओके, एक तो पॉइंट में ओके वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला उसका है बच्चों, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ओके, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओके बाई एक्स माइनस ए। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट में ओके एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है बच्चों। ओके, तो जैसे इसका भी बच्चों एल एच डी होता है, आर एच डी होता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी होता है। ओके, इसका भी एल एच डी और क्या आर एच डी होता है, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, एल एच डी क्या होता है, ये बच्चों आपका डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, ये आर सी है। ओके, एट पॉइंट सी। ओके, एट पॉइंट ए। ठीक है, ये इसका एक एल एच डी होता है, एल एच डी लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबल। ओके, ये लिमिट ये तुम्हारा एक्स टेंड्स टू ए माइनस होता है, ए माइनस मीन्स लेस देन ए। ओके, एफ एक्स होता है। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा होता है कि ये फंक्शन है, लिमिट एक्सटेंड ए माइनस एल एच डी ऐसा होता है, एफ एक्स माइनस क्या एफ ऑफ ए बाई क्या एक्स माइनस है। ओके, ए माइनस मीन्स वो फंक्शन लेंगे जो लेस देन ए है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच और ये एक्स टेंड्स टू जीरो। ओके, मीन्स ये तुम्हारा आएगा लिमिट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो। एक्स के बदले में क्या होगा ए माइनस एच, ये एक्स के बदले हाँ माइनस एफ ऑफ ए, जहाँ पर एक्स है उधर ही चेंज होगा, एक्स के बदले बच्चों ए माइनस एच माइनस हो गए, देन ये बच्चों प्लस ए माइनस से कट जाता है। ओके, ये लिमिट बच्चों एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच, इसको बोलते हैं बच्चों एल एच डी, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों इवैल्यूएट करते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट में तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं देखा जाता है, ये एफ डैश ए माने डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, इसे हम प्रूव भी करेंगे ज्योमेट्रिकली, इसका प्रूफ भी है। ओके, इसको प्रूफ भी किया जाएगा बच्चों के। तो फिलहाल इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, एल एच डी क्या होता है, एक्स ए माइनस होता है, नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस एच पुट होता है, एक्स के बाद जहाँ पर एक्स है उधर ए माइनस एच पुट होता है, ये आपका एल एच डी है। उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है। आर एच डी क्या है देखिए, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, आर एच डी ये आता है लिमिट। ओके, ये एच हमारा एट एक्स इक्वल ए हमें चेक करना है। ओके, तो एक्स टेंड्स टू ए प्लस होगा। ओके, ये फंक्शन लिखना है। ओके, ये हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई हमारा ये हमारा एक्स माइनस है, ये डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये फॉर्मूला है इसका। ओके, ये द्वारा एक्स माइनस है। ठीक है, देन बच्चों इसका द्वारा ये आता है आर एच डी द्वारा क्या होता है, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच होता है, देन ये एक्स टेंड्स टू जीरो होता है। ओके, ये लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एक्स के बदले में ए प्लस एच होता है माइनस ओके एफ ऑफ ए, सिर्फ एक्स के बदले में आप ए प्लस एच लिखिए, एक्स के बदले में ए प्लस एच लिखिए, एक्स के बदले ए प्लस एच ओके माइनस है ओके, एक्स के बदले में सिर्फ ए प्लस एच लिखिए ओके, ये प्लस है माइनस है करता है, देन ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, योर एफ ऑफ ए प्लस एच, ये माइनस एफ ऑफ ए ओके बाई एच ओके। ये बच्चे इसको हम बोलते हैं आर एच डी बोलते बच्चे, ये फॉर्मूला जो है आर एच डी का फॉर्मूला है। हाँ, राइट हैंड साइड डिफरेंशियबिलिटी का ये फॉर्मूला है ओके, ठीक है। अगर पर एल एच डी इसमें माइनस एस रहता है, एंड आर एच डी सेम है, एल एच डी में सिर्फ यहाँ पर ए माइनस एस रहता है, आर एच डी में ए प्लस एच है ओके। अगर पर एल एच डी और इक्वल आर एच डी अगर इक्वल होता है, अगर एल एच डी इक्वल आर एच डी होता है और ये जो एक फाइनाइट वैल्यू आता है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट आगे ये पर एल एच डी और आर एच डी का जो वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू आता है, दोनों का सेम आता है ओके एट एफ डैश ए ओके। तो अगर ये होता है और ये होता है और एफ डैश ए का वैल्यू भी अगर इक्वल होता है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए ओके। ये है बच्चों उसका एल एच डी आर एच डी, बच्चों समझ गए। मेन ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, तो डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए, ये फॉर्मूला है ठीक है। और एल एच डी जब करेंगे एक्स का ए माइनस एच, इधर भी एक्स का ए माइनस एच, जब आर एच डी करेंगे एक्स का ए प्लस एच, इधर भी एक्स प्लस एच। बच्चों चलिए करते हैं ओके। और एक बात है, जहाँ पर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। सपोज आप लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि जो भी एक तो जहाँ पर अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है ओके। जहाँ पर इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल ए, इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल ए ओके, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, डिफरेंशिएबल चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, और उस पॉइंट में अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है देन इट इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, it is also not differentiable at x equal। अगर कोई फंक्शन एट एक्स इक्वल ए में अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, कोई एक पॉइंट में अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है तो उस पॉइंट में भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अच्छा, अगर एक पॉइंट में अगर डिफरेंशिएबल है मीन्स वो कॉन्टिन्यूस भी है। अगर एक पॉइंट में अगर कोई एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट में जो 100% कॉन्टिन्यूस होगा। इफ ए फंक्शन, अगर तुम उसको प्रूव कर दिए, डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिए, कॉन्टिन्यूस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस होगा। इफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल ए इज डिफरेंशिएबल ओके, अगर कोई पॉइंट में अगर वो डिफरेंशिएबल है मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल है ओके, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल है ओके। अगर कोई एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है मीन्स और कॉन्टिन्यूस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वो 100% कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं मीन्स वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल मीन्स वो कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट, अगर कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल होगा। सपोज हमारा मॉड एक्स एक तो फंक्शन है,
मॉड एक्स एक तो फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? शार्प एज आता है, शार्प एज, जहाँ पर शार्प एज होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल टैंजेंट्स आ जाता है, मल्टीपल टैंजेंट्स आ जाता है, इसीलिए वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक पर्टिकुलर टाइम मीन्स उसका यूनिक टैंजेंट होता है। एक फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट ए में अगर डिफरेंशिएबल है मीन्स उसमें एक ही तो टैंजेंट जाएगा एट एक्स इक्वल ए में। अगर एक्स इक्वल ए में अगर वहाँ पर एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिक टैंजेंट है, उस पॉइंट में यूनिक टैंजेंट है। अगर यूनिक टैंजेंट होता है तो उस पॉइंट में तो वो डिफरेंशिएबल होता है। ओके, डिफरेंशिएबल चेक करना मीन्स उस पॉइंट में उसका यूनिक एक ही तो टैंजेंट जाता है। अगर किसी पॉइंट में अगर मल्टीपल टैंजेंट जाता है देन उस पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वो फंक्शन उसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, दैट मीन्स ये 100% उसी पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है। बात बच्चे समझ गए? 3 बात है। कॉन्टिन्यूस नहीं है मीन्स वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल मीन्स वहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। और कुछ ऐसा है कि जो कॉन्टिन्यूस है वो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ओके, चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। आप LSD समझ गए बच्चे, फॉर्मूला समझे? ये की फॉर्मूला याद होने से LSD ऑटोमेटिक हो जाएगा, RSD ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये की फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर LSD इक्वल टू RSD इक्वल फाइनाइट वैल्यू होता है, ओके, दैट मीन्स वो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए करते हैं। एग्जाम में आएगा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोल रहा है, चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, आपको क्या लगता है बच्चों, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? बोलिए, इसका ग्राफ बोलिए। और एग्जाम में बोलेगा कि x-1 मॉडुलस फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या आंसर होगा बच्चों? मॉड x-1 कहाँ? हाँ, वही है, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। मॉड x-1 कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है? तो मॉड x-1 एट 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर शार्प एज आता है। जहाँ पर शार्प एज आता है, ओके, ये मॉड x-1 का ग्राफ है। ओके, जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, x-1 मॉड का ग्राफ है। ठीक है, तो बच्चा हम चेक करेंगे LSD एंड RSD। ओके, एट एक्स इक्वल कितना? एट एक्स इक्वल टू 1 में चेक करेंगे। अच्छा, तो एफ डैश ए क्या था? बोलिए, एफ डैश ए क्या फॉर्मूला था? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। इसका प्रूफ भी है बच्चों, हम करेंगे इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का प्रूफ भी है। इसका मीन्स है कि इस पॉइंट में वो फंक्शन एक यूनिक टैंजेंट देता है, एक ही तो टैंजेंट देता है। ठीक है, चलिए ये चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आपका ये एफ डैश 1 में हम चेक करना है, एट एक्स इक्वल 1 में चेक करना। ओके, LSD देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस हो या 1 प्लस एक ही फंक्शन है, मॉड x-1। ओके, अच्छा, एफ एक्स, ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, एफ एक्स माइनस, यहाँ पर ए आपका 1 है बच्चों, ए यहाँ पर ए आपका 1 है। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, LSD का फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप पे पुट करेंगे। ओके, अच्छा, अभी एफ एक्स क्या है वो पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स क्या है पुट कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स क्या है बोलिए, आपका फंक्शन क्या है बोलिए,
मॉड x माइनस वन, ओके, ये मॉड x माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन बाय कितना x माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे बच्चों, पुट x इक्वल टू लिमिट की तरह हम करेंगे, जैसे लिमिट का इवैल्यूएट कर, लिमिट का LHS जैसे करते थे उसी तरह करना है। नेक्स्ट स्टेप में पुट x इक्वल टू वन माइनस एच, पुट x इक्वल टू कितना वन माइनस एच एंड s टेंड्स टू जीरो, ओके। देन बच्चे लिमिट s टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। x के बदले क्या पुट करना है, वन माइनस एच, ओके, x के बदले वन माइनस एच पुट करना है, माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्या बोल सकते हो, x एफ ऑफ वन, x के बदले में ये एफ एक्स है आपका, यहाँ पर एफ एक्स है आपका x माइनस वन। एफ ऑफ वन क्या होगा बोलो, एफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ वन आएगा आपका बच्चों वन माइनस वन का मॉड, दैट इज कितना आएगा जीरो, ठीक है। एफ ऑफ वन क्या है आपका आएगा जीरो आएगा बच्चों, ओके। एफ ऑफ वन का वैल्यू पुट कर दो जीरो बाय कितना ये एक्स के बदले वन माइनस एच पुट करो, ओके। देन बच्चे ये लिमिट आपका एच टेंड्स टू जीरो, ओके, ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा। माइनस एच का मॉड बोलिए, माइनस एच का मॉड बोलिए एच आएगा, ओके, एच माइनस जीरो छोड़ दीजिए, ओके, प्लस वन माइनस वन कट जाएगा माइनस एच। देन बच्चों ये काट दीजिए, ओके। तो आपका लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, आप LHD माइनस वन आया बच्चों, आपका LHD माइनस वन आया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों करेंगे RHD, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, RHD, ओके। लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस, फंक्शन क्या है बच्चों, ये है इसका फंक्शन है, ओके। अच्छा एफ एक्स बदल लिख दे, एफ एक्स क्या था तुम्हारा मॉड x माइनस वन लिख दो, यहाँ पे आपका एफ एक्स था, ओके, मॉड x माइनस वन। एफ ऑफ ए मैंने एफ ऑफ वन बाई x माइनस ए कितना आपका वन है, ये आपका बच्चों RHD है, ये फॉर्मूला आपका, ओके, याद रखिए। एफ ऑफ वन एक्स माइनस ए आपका वहाँ पर अभी ए आपका वन है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे बच्चों, पुट x इक्वल टू वन प्लस एच, देन ये एच टेंड्स टू जीरो, ओके। तो बच्चों कीजिए आपका लिमिट का, रुकिए हाफ कर दीजिए, लिमिट ये तुम्हारा कितना x टेंड्स टू जीरो, x के बदले में वन प्लस एच लिखिए। एफ ऑफ वन कितना बोलिए, एफ ऑफ वन कितना है बच्चों, वन माइनस वन का मॉड, ओके। एफ ऑफ वन के बदले जीरो लिखिए, ओके, बाई एक्स के बदले वन प्लस एच लिखिए माइनस वन, ओके। देन बच्चों ये लिमिट एच का जीरो, ओके, प्लस वन माइनस वन कट, ये आपका प्लस एच का मॉड प्लस एच आएगा और ये एच आएगा, ओके। तो द्वारा ओके लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट आएगा, ओके। तो बच्चों LHD आपका अलग सा आया माइनस वन, RHD आपका प्लस वन आया, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, ओके। तो सिंस तुम्हारा क्या हुआ LHD नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHD, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, the function is not differentiable at x equal to 1, okay, is not differentiable at x equal to 1। अगर x equal 1 छोड़ के और कोई भी दूसरा पॉइंट होता बच्चों क्या होता, अगर x equal to 2 में होता तो क्या होता बच्चों, ओके, x equal 2 में जरूर बच्चों ये डिफरेंशिएबल होता, ओके। एट एक्स इक्वल टू वो एक ही टांजेंट होता, खुद ये वाला लाइन खुद ये वाला लाइन यूनिक टांजेंट होता, खुद ही टांजेंट होता, ये लाइन उसका टांजेंट होता। अगर एक्स इक्वल टू माइनस वन पूछता भी तभी बच्चों ये डिफरेंशिएबल होता, ये लाइन
खुद इटसेल्फ इस फंक्शन का टैंजेंट बनता, यूनिक टैंजेंट, एक ही टैंजेंट बनता। लेकिन एट एक्स इक्वल वार में मल्टीपल टैंजेंट आ सकता है, ऐसे ओके, ऐसे ऐसे ओके, मल्टीपल टैंजेंट आ सकते हैं, इसलिए एट एक्स इक्वल वार में ये डिफरेंशियल नहीं है। एग्जाम में भी बात पूछेगा ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशियल नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? मेरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो फिर और एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 एंड 2 में कॉन्टिन्यूस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता बच्चों, वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, ये 1 से 2 के बीच में क्या आएगा इसका, 1 से 2 का हमारा 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 से 3 कितना आएगा, 2 से 3 आपका 2 आएगा, 2 से 3 आपका 2 आएगा। ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम देख रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तुम देख रहे हो कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट में कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो जहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा बच्चों। सो अगर तुम्हें पूछता है कि एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लिखोगे एट इंटीजर पॉइंट। ठीक है, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, एट इंटीजर पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन चेक करेंगे बच्चों, 2 पॉइंट है। ओके, करते पहले एट एक्स इक्वल 1 में करते हैं। ओके, तो ये लिमिट LHD करते हैं बच्चों, LHD लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस क्या fx, व्हाट इज fx तुम्हारा, उसके बाद f(1) बच्चों फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है तो fx माइनस f(1) बाई कितना, बोलिए बाई x माइनस है, ये कितना आपका x माइनस 1, यही फॉर्मूला है। तो आपका f' है, क्या फॉर्मूला है, ये लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, योर f(x) माइनस f(a) बाई कितना x माइनस, ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसका प्रूफ भी है सर बच्चों, थोड़ा हम पहला प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद प्रूफ करेंगे। ये बच्चों हो गया fx माइनस f(a) बाई x माइनस है। अच्छा सुनिए, अब बोलिए कि 1 का f(1) कितना आएगा, बोलिए f(1) 1 आएगा। ओके, 1 का ग्रेटेस्ट 1 मीन्स 1 पॉइंट, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो इससे छोटा है। ओके, वही 1 ही आएगा बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीजर का वही आएगा, 1.2 का 1 आएगा, 1.3 का 1 आएगा, 1.0 का 1 आएगा। ओके, इंटीजर पॉइंट का ग्रेटेस्ट वही आएगा। ओके, तो ये कर दीजिए नेक्स्ट पुट, x इक्वल टू 1 माइनस h और ये x टेंड्स टू 0। ओके, देन ये बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के बदले 1 माइनस h लिखिए, माइनस f(1) पर 1 आएगा बच्चों। आपका इंटीजर पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 1 होता है। f(2) और ग्रेटेस्ट 2 का, ओके 2 पॉइंट सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x होता है, इक्वल टू भी रहता है। 2.0 का 2 आएगा, 1.0 का 1 आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा। ओके, बाई कितना, x के बाद में क्या लिखना है, 1 माइनस h और ये -1। ओके, अच्छा बच्चों लास्ट क्लास में बोला था 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू बोलिए, 1 माइनस h, 1 में थोड़ा कम है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस h, यहाँ पर जो भी रहता है हाँ 0, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 0 आएगा बच्चों। ये बात आपको याद रखना है। कैसे 0 आएगा, कुछ बच्चे फिर से पूछेंगे सर कैसे 0 हुआ। ओके,
तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स 1 में थोड़ा कुछ कम है, यहाँ पर आएगा। सपोज यहाँ पर भी सपोज 0.2 का कि 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो जो 0.3 से छोटा है दैट 0 होता है। यहाँ पर जो भी होता है वो 0 होता है। 1 माइनस एच 1 में कुछ कम है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा। 1 प्लस एच का यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा। तो बच्चों 1 माइनस एच का यहाँ पर 1 में थोड़ा कुछ कम है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा। बच्चों कल में बोल रहा था आपको। ओके, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ओके, ये माइनस एच। ओके, अब बच्चों ये डालो, ये 1 माइनस एच का क्या लिखे 0, 0 माइनस 1 दिस। ओके, देन बच्चों ये डालो एच का वैल्यू 0 डालो, माइनस 1 बाई एच का वैल्यू 0 डालो। ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई माइनस एच रहा, दैट इज 1 बाई एच। एच का वैल्यू 0 डालो, 1 बाई 0 आपका इन्फाइनाइट आएगा बच्चों। ओके, कोई फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका इन्फाइनाइट आया। एच का वैल्यू 0 डालो। ओके, 1 माइनस एच का 0 होता है, 0 माइनस 1। ओके, ठीक है, 0 माइनस 1 बाई माइनस एच, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बाई एच, एच का 0 इन्फाइनाइट आया। आर एच डी देखो इसको बच्चों, एट एक्स इक्वल 1 में, एट एक्स इक्वल 2 में भी करना है बच्चों। आर एच डी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आपका यहाँ पर 1 है, 1 प्लस। ओके, एट एक्स इक्वल आर एच डी। ओके, 1 प्लस फंक्शन क्या है आपका मॉड एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आपका आर एच डी का ये है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे पुट करना एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये एक्स टेंड्स टू 0। ओके, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ओके, एक्स के बाद में 1 प्लस एक्स लिखना है, और एफ ऑफ 1 क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ 1 आएगा, एफ ऑफ 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ 1 आएगा। एक्स का मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये लिमिट ये एक्स टेंड्स टू 0, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ओके, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, एच बाई, सॉरी बच्चों यार थोड़ा गलती में किया, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, 1 प्लस एच का, हाँ 1 प्लस एच मतलब इधर आता है, 1 में थोड़ा कुछ ज़्यादा है, इसका ग्रेट सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, इस पॉइंट से छोटा है, दैट इज 1 आएगा। ओके, 1 प्लस एच इधर आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो इस पॉइंट से छोटा है, दैट इज 1। 1 माइनस एच का 0 कैसे हुआ, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो इससे छोटा, इस पॉइंट से छोटा है, दैट इज 0। ठीक है, तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ओके, ये माइनस 1, ये 1 प्लस एच कट गया। ओके, मैं गलत लिखा हूँ, 1 प्लस एच का 1 आया ना। ओके, बाई कितना एच, तो बच्चों 0 बाई एच आ गया, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 बाई समथिंग 0 आ जाएगा। ओके, 0 बाई एच आपका 0 आएगा। ओके, देन बच्चों इसका ये आर एच डी 0 आ गया बच्चों। ओके, एल एच डी आपका -1 बाई माइनस एच, एच का वैल्यू नियर टू टेंड्स टू 0 कर भी इन्फाइनाइट आएगा। ओके, और यहाँ पर समझे 1 माइनस 1 आपका क्या हुआ, 0 हो गया। ओके, तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी हुआ, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी हुआ। तो बच्चों तुम्हारा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ओके,
तो बच्चों सेम क्वेश्चन का अगर पूछता है x इक्वल टू 2, तो बच्चों मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ तुम लोग को LHD कितना आएगा, RHD x इक्वल टू 2 क्या होगा, ये 2 माइनस एच आएगा। 2 माइनस एच का ग्रेटेशन जब फंक्शन 1 आएगा, 2 माइनस एच इक्वल टू, हाँ 2 में थोड़ा कम है, यहाँ पर थोड़ा कम है, 2 में थोड़ा कम है, यहाँ पर ग्रेटेशन जब बोलो जिस पॉइंट से छोटा है दैट इज 1 आएगा। 2 माइनस एच का ग्रेटेशन 1 आएगा, 1 माइन, और यहाँ पर एफ ऑफ 2 हमारा ए एक्स इक्वल 2 में चेक करना है, ये 2 माइनस होगा। ओके, तो बच्चों तुम ये बना के दोगे 10 नंबर का 8x इक्वल टू 2 को तुम बना के दो, भेजो बच्चों, तुम बना के भेजो, 8x इक्वल 2 में तुम बना के भेजो। तुम बनाओ बच्चा 8x इक्वल 2 करके मुझे भेजोगे अभी। मुझे इस नंबर पे करके भेजो। ओके, क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए। देखिए 8x इक्वल 2 में करेंगे। ओके, तो LHD देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये फंक्शन आपका ये है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2, फॉर्मूला याद है तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए, आपका ए आपका 2 है, ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में पुट एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच, ये बच्चा हम लिमिट में ऐसे कंटिन्यूस में ऐसे ही कर रहे थे, एच टेंड्स टू 0, देन तुम्हारा बच्चा लिमिट ये एच टेंड्स टू 0 हो गए, एक्स के बदले में 2 माइनस एच हो गए। एफ ऑफ 2 बोलिए, यहाँ पर ये डालिए एफ ऑफ 2, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 2 वही आएगा, 2.12 होता है, 2.02 ही आएगा। एफ ऑफ 2 इसका 2 आएगा बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, बाय कितना, ये द्वारा 2 माइनस एक्स के बाद में 2 माइनस एच लिखिए, ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 2 माइनस एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 1 और 2 में 1 आता है। ओके, 1 और 2 में 1 आता है, तो 2 में थोड़ा कुछ कम है, 2 माइनस एच थोड़ा इसका ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आता है। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो इस पॉइंट से छोटा है, दैट इज 1, बड़ा इंटीजर बोलो तो इस पॉइंट से छोटा है। 2 माइनस एच, 2 में कुछ छोटा है, 2 में कुछ कम है, यहाँ पर इसका ग्रेटेशन 1 आएगा, तो 2 माइनस एच का ग्रेटेशन 1 आएगा बाई माइनस एच। ओके, देन ये लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके, ये कट जाता है, ओके, -1 बाई यहाँ पर माइनस एच, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, लिमिट ओके एच टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच का वैल्यू डाल दो 0, इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों RHD देखिए, RHD देखिए, और RHD 2 प्लस एच में, 2 प्लस एच में ये 2 और 3 में आता है। ओके, आपका 2 प्लस एच जो है यहाँ पर 2 प्लस 2 में कुछ थोड़ा ज़्यादा है, समथिंग थोड़ा ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर ग्रेटेशन से इसका ग्रेटेशन से 2 प्लस एच का ग्रेटेशन से 2 आएगा बच्चों के। तो देखिए ये लिमिट RHD देखिए, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ये एफ एक्स रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, एफ ऑफ ए द्वारा 2 है बाई एक्स माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में पुट एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच और ये एक्स टेंड्स टू 0 आएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स के बाद में 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 कितना आएगा वही बोले थे, एफ ऑफ 2 इसका वही 2 आएगा, इस
इसमें डालोगे ना 2 का ग्रेविटेशनल फंक्शन आगे वही 2 ही आएगा बाई द्वारा ये x माइनस 2 प्लस एच का बच्चों अभी मैं बोला था 2 प्लस एच का ग्रेविटेशनल फंक्शन 2 आता है। 2 में थोड़ा ज़्यादा है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर सबसे बड़ा इंटीजर इस पॉइंट से छोटा है, दैट इज 2 है, -2 बाई एक्स माइनस 2। एक्स के बदले में 2 प्लस एस लिखना था बच्चों, मैंने भूल गया, 2 प्लस एस लिखना था। ओके, और ये बच्चों ये एच आ जाएगा। ओके, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके, ये 2 माइनस 2 पहला 0 होता है। ओके, 0 बाई एच, एच का वैल्यू है समथिंग है, एच का वैल्यू समथिंग है जो कि वो नियर टू 0 जा रहा है, तो 0 बाई एच आपका 0 आएगा बच्चों। ओके, सो एल एच डी नॉट इक्वल टू क्या, एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नॉट डिफरेंशिएबल आर एक्स इक्वल टू 1, आर इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एडिशन में क्वेश्चन आया था जो ये CBSE 2015 में आया था, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, फिर से इसका 2, 3, 4 पे एग्जाम्पल दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये था कि एग्जाम्पल 5 एडिशन का ये फंक्शन ये था, ये x प्लस 1 का मॉड, ओके, एंड प्लस x माइनस 1 का मॉड is not differentiable at x equal to -1, is not differentiable ये आपका एडिशन का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, हमें पता है ये अगर पर एग्जाम में भी देगा, ये -1 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा और ये 1 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बच्चों ऐसे होता है, मॉड x प्लस 1 का ग्राफ ये -1 में जाएगा, तो मॉड x प्लस 1 कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 में, और मॉड x माइनस 1 कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, मॉड x प्लस, ये मॉड x प्लस 1 का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है मॉड x प्लस 1 का ग्राफ है, ये मॉड x प्लस 1 ये -1 में जाएगा, ये x माइनस 1 में जाएगा, प्लस 1 में जाएगा, तो मॉड x माइनस 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x प्लस 1 -1 में डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, वही हमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन में दिया है सो दैट द फंक्शन मॉड x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ओके, फॉर ऑल x belongs to R is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1। अगर एग्जाम में पूछता है कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं, तो आप यहीं पर बोलोगे -1 में डिफरेंशिएबल है, 1 मार्क क्वेश्चन। तो बच्चों इसको कैसे करोगे थोड़ा देख लीजिए। आप लोग जो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिए वो लोग को समझ में आएगा। ओके, जो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिए वो लोग समझ में आ जाएगा बच्चों। मॉड का 2 पार्ट होता है, एक प्लस होता है और माइनस होता है बच्चों। मॉड x का 2 पार्ट होता है, एक प्लस x होता है और एक माइनस x होता है। तो मॉड x का बच्चों 2 पार्ट होता है। इसी तरह बड़ा यहाँ पर 2 ठो, एक तो -1 आया और एक तो +1 आया। ओके, इस इक्वल टू 0 करोगे, ये -1 आएगा, इस इक्वल टू 0 करोगे, +1 आया बच्चों, ठीक है। ओके, हमारा बच्चों एक तो मैं दोनों का ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये थोड़ा बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। ओके, मॉड का 2 पार्ट होता है बच्चों, एक प्लस का एक तो माइनस का। अगर इसे ये किए ना, ये वाला -1 आएगा,
ये ग्रेटर देन -1 में प्लस आएगा, ग्रेटर देन -1 में प्लस आएगा, लेस देन -1 में माइनस आएगा। बच्चों मॉड का दो पार्ट होता है, मॉड x + 1 का दो पार्ट है। इसका प्लस एक तो प्लस है, प्लस कब आता है जब x + 1 ग्रेटर देन 0, और यू कैन से जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1 में प्लस आता है इसका। ओके, x ग्रेटर देन -1 में किसका प्लस आता है, इसका। थोड़ा फिर से बोलूँगा, थोड़ा बच्चों मॉड x + 1 प्लस आता है कब, ग्रेटर देन -1 में प्लस आता है। तो ग्रेटर देन -1 में ये प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा। मॉड x + 1 का कहाँ प्लस आता है, ग्रेटर देन -1। माइनस कब आता है इसका, मॉड का दो पार्ट है। माइनस कब आता है जब x + 1 लेस देन 0 और x लेस देन -1। x लेस देन इसका ये माइनस आता है, तो x लेस देन -1 में x लेस देन माइनस का माइनस आता है। मॉड का दो पार्ट है, ग्रेटर देन -1 में प्लस आता है, लेस देन -1 में माइनस आता है। नेक्स्ट बच्चों और एक तो इसमें x - 1, जो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े उनके लिए इजी है। मॉड x - 1 बच्चों उनको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ये दो पार्ट आता है मॉड x - 1 का, एक तो प्लस आता है, कब आता है जब x - 1 ग्रेटर देन 0 और यू कैन से x ग्रेटर देन 1। ये प्लस ऑफ x - 1 कब आता है, ग्रेटर देन 1 में आता है। ग्रेटर देन 1 में क्या आता है, प्लस ऑफ x - 1। ठीक है, बच्चों मॉड x - 1 एक तो प्लस आता है कब, जब x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में इसका प्लस आएगा। और मॉड x - 1 और फिर माइनस आएगा। मॉड का दो पार्ट, एक तो प्लस का एक तो माइनस का। यहाँ पर भी सेम थिंग, इसका प्लस का एक तो माइनस का। प्लस कब आता है, ये, माइनस कब आता है, ये। तो मॉड x - 1 ग्रेटर प्लस कब आता है, ये। माइनस कब आता है, जब x - 1 लेस देन 0, जब x लेस देन 1। x लेस देन 1 में माइनस आता है, माइनस ऑफ x - 1 आता है। x लेस देन 1 में माइनस ऑफ x - 1 आता है, माइनस ऑफ x - 1 आता है। बच्चों कौन नहीं समझा, नहीं तो यहाँ पर समझो। ये -1 ये इसका है, ये x + 1 का मॉड का है। ये जो -1 इसे इक्वल टू 0 करोगे ना, इसे इक्वल टू 0 करोगे, x इक्वल टू -1 आएगा। तो -1 से ग्रेटर में प्लस आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, और -1 से लेस में नेगेटिव आएगा। मॉड का दो पार्ट, एक प्लस और एक तो माइनस। ग्रेटर देन -1 में प्लस आएगा, लेस देन -1 में ये आएगा। इसका इसे इक्वल टू करोगे -1 आएगा, इसे इक्वल टू करोगे +1 आएगा। उसको नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर सजाओगे। नेक्स्ट ये वाला पार्ट, इसे इक्वल टू करोगे 1 आएगा, लेस देन 1 में नेगेटिव आएगा, लेस देन 1 में नेगेटिव आएगा, ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव आएगा। मतलब समझ गए, ये मॉड ऑफ x माइनस इक्वल टू करोगे 0, x इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन 1 में नेगेटिव आएगा, ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव आएगा। बस समझ गए। आप बच्चों इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, क्या आ रहा है, ये जो हमें फाइंड करना था, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन जो है इसको, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हम सिंप्लीफाई किए, इस फंक्शन का हम सिंप्लीफाई किए, क्या किए, लेस देन -1 में क्या आ रहा है, देखिए लेस देन -1, लेस देन -1 में क्या हुआ, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है,
इनको ऐड करो बच्चों, कितना आ रहा है? -2x -2x। ये देखो ये -1 +1 कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, आपका -1 और +1 के बीच में क्या आया? -1 और +1 के बीच में इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। ये आपका 2 आया बच्चों। -1 और >1 में देखो। ओके, ये हमारा >=-1, >=-1 इसलिए इक्वल टू 2 इधर, <=-1 या ऐड करो, इनको ऐड करो बच्चों, -2x और ये ऐड करोगे, ये -1 +1 कट जाएगा, -2x। ये बच्चों >=-1, ये लेफ्ट पे <=-1, >=-1 में क्या आया? >=-1 में इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 2। अच्छा, <=1 में ऐड करो, <=1 यहाँ पर <=1 है, <=1 में ऐड करो, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। <=1 में ऐड करो, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है बच्चों। फिर -x +x कट जा रहा है, ये -+1। ओके, ये >=- ये <=-1, ये >=-1, फिर ये <=1, ये >=1, फिर बच्चों >=1 में ये करो, x का वैल्यू >=1, तो >=1 में क्या आ रहा है बच्चों? इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 2x। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों। और उसके बाद LHD RHD कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद बच्चों LHD RHD कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपका देख लीजिए RD शर्मा में एग्जाम्पल 5 आपके पास होगा, CBSE में आया था। ओके, आप चेक कर लीजिए, उसका -2x आ रहा है जब x <=-1, और उसका 2 आ रहा है जब -1 से +1। ओके, और >=1 में उसका 2x आ रहा है। आप चेक कर दीजिए थोड़ा, बच्चे समझ गए? ये >=1, ये <=1 में इतना देखोगे। और ये वाला जो है, दो चीज़ है, ये वाला दो चीज़ है, एक तो <=1 और एक तो >=-1, इनको ऐड किए 2 आया। ये है <=-1, इनको ऐड करो। और ये राइट में >= होता है, >=-1 और <=-1, इनको ऐड करो। और ये राइट जा रहा है तो >=-1, इनको ऐड कीजिए, 2x। ओके, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको LHD RHD करना है, और एक तो चेक करना है किसमें? -1 में, और एक तो चेक करना है 1 में। बच्चों समझ में आया बच्चों? ये CBSE का क्वेश्चन है। अगर नहीं आया तो और 2-3 क्वेश्चन करने से समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों वाह, आप बच्चों LHD RHD कर सकते हो। x कितना? -1 में पहले देखिए, तो <=-1 में ये फंक्शन है, >=-1 में ये फंक्शन है। LHD में ये आएगा, RHD में ये आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। ये लिमिट, ओके, लिमिट x टेंड्स टू कितना? -2, हाँ, @-1 में देख रहे थे बच्चों। तो -1 माइनस में कौन सा फंक्शन है बच्चों? -1 -2x। ओके, तो फॉर LHD का फंक्शन फॉर्मूला क्या था? ये फंक्शन, उसके बाद f कितना? -1, और उससे फॉर्मूला कौन क्या था बच्चों? ये fx माइनस f आपका -1 है, f(-1) बाई x माइनस है, ये क्या है आपका? ये यहाँ पर -1 है बच्चों, x =-1 में चेक करना है, x =-1 में चेक करना है। ठीक है, अगर बच्चों ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, फिर आप लोग फिर से एक तो हम लोग का डेफिनाइट इंटीग्रल में इस टाइप का फंक्शन रहता है, वहाँ पर भी ये सब समस्या है। फिलहाल इधर समझ गए, नहीं समझे तो और 2-3 एग्जाम्पल देंगे। बच्ची fx हो गया। अच्छा, ये fx आपका ये है, fx आपका -2x। अच्छा बोलिए f(-1) कितना आएगा?
मेरे बच्चों एफ ऑफ माइनस वन कितना आएगा? एक्स को तो टू। माइनस वन डालिए, एक्स को तो माइनस वन डालिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। ये लिमिट कितना? एक्स टेंस टू जीरो के जहाँ पर एक्स लिखा गया उधर क्या लिखेंगे? माइनस वन माइनस एच। आपका एफ ऑफ माइनस वन कितना आया? एफ ऑफ माइनस वन आपके बच्चे टू आया। ये एक्स के बदले में डालिए माइनस वन माइनस एच और ये आपका प्लस वन होता है। ये बच्चों आपका माइनस वन प्लस वन कट जाता है, इस पार्ट द्वारा LHD बोला जाता है बच्चों। ये लिमिट आपका एच टेंस टू जीरो। ये कितना आ रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये प्लस टू एच, ये प्लस टू एच, ये माइनस टू बाई माइनस एच, ये प्लस टू पुट मत कीजिए, एच का जीरो पुट मत कीजिए, पहला सिंपलीफाई कीजिए। माइनस प्लस टू एच माइनस टू बाई माइनस एच। ये प्लस टू माइनस टू कट हो जाता है, एच बाई एच भी कट हो जाता है। ये आपका माइनस टू आता है बच्चों, LHD माइनस टू आता है। ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ओके, एच एच भी कट जाएगा, प्लस टू माइनस टू कट गया बच्चों, LHD माइनस टू आया। RHD बच्चों प्लस टू आएगा, RHD इसका प्लस टू, क्योंकि लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर फंक्शन आपका टू है। देखते हैं RHD क्या होता है। देखिए क्या जो आएगा और क्या RHD क्या आएगा पता नहीं, तेरा फॉर्मूला डाली लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस। ओके, माइनस वन प्लस मीन्स ग्रेटर देन माइनस वन। ग्रेटर देन माइनस वन में क्या है बच्चों? ग्रेटर देन माइनस वन में क्या है? और ग्रेटर देन माइनस वन को ऐड कर दीजिए, आपका प्लस टू आएगा। ये एफ एक्स आपका टू है और एफ ऑफ वन कितना देखिए? माइनस वन बाई एक्स माइनस एच, एक्स माइनस वन। ओके, यहाँ पर एफ एक्स वाला टू है। बच्चों आप लोग का पास बुक है तो बच्चों LHD माइनस टू आया है, उसका RHD जीरो आया बच्चों, RHD जीरो आया है बच्चों। आप बुक देख लीजिए, उसका LHD हमारा माइनस टू आया बच्चों। RHD देख बनाइए बच्चों, लिखा RHD लिमिट एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स आपका टू है बच्चों, ग्रेटर देन माइनस वन। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। सर एफ ऑफ एक्स से माइनस वन, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स नहीं है। रुको, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वन। अच्छा, एफ ऑफ माइनस वन आपका क्या आएगा जानते हैं बच्चों? सर टू। एफ ऑफ माइनस वन आपका टू आएगा। यहाँ पर ये है। ओके, एफ ऑफ माइनस वन हमारा, ओके, ये लेस देन माइनस वन है, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा आपका? मैंने इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यहाँ पर एक मैंने जो है एफ एक्स जो है यहाँ पर ये इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन आपका टू आएगा बच्चों। ये एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस वन में एक्स माइनस वन। ओके, ये लिमिट
एच टेंस टू सॉरी एफ एक्स जो है लिख दो, एक्स टेंस टू कितना एफ ऑफ -1, एक्स टेंस टू -1, ये प्लस है, एफ ऑफ -1 बोलिए, क्योंकि वो एफ ऑफ -1 यहाँ पर इधर आएगा, एफ ऑफ -1 बोलिए कितना है आपका 2 2, ओके डाल दीजिए, एफ ऑफ -1 आपका 2 है बाई ये एक्स प्लस 1। देन बच्चों ये 0 बाई समथिंग आया, ये लिमिट एक्स टेंस टू कितना, ये -1 प्लस ये 0 बाई कितना एक्स प्लस 1, 0 बाई समथिंग 0 होता है, और लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज व्हाट कांस्टेंट होता है। देन आपका एल एच डी -2 है, आर एच डी आपका 2 है, ओके एफ ऑफ -1 यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये -1 से इक्वल होके जाया गया है, तो एफ ऑफ -1 आपका 2 आएगा, ओके तो 0 आएगा, ओके आप बुक का आंसर में भी देख लीजिए, आपके पास आर डी शर्मा है तो उसमें देख लीजिए। तो बच्चों इसका आर एच डी आपका 0 है, एंड हाँ तो लिखोगे द फंक्शन इज एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, आर एक्स इक्वल कितना, ये कहाँ पर चेक किए थे -1, और एक तो बच्चों लास्ट आठ एक्स इक्वल लेस देन 1 में ये आएगा, ग्रेटर देन 1 में ये आएगा, ये एफ एक्स आपका ये आएगा ग्रेटर देन, अगर एफ ऑफ 1 पुट करना ना ये 2 × 1 पुट करोगे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 ये आया था, एफ ऑफ +1 ये आएगा बच्चों, ठीक है 2x आएगा। मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीबीएसई में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों 8x इक्वल कितना, 8x इक्वल 1, एल एच डी देखो ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 में कौन सा फंक्शन देखिए, एल एच डी कर रहे तो 1 माइनस आएगा, एल एच डी कर रहे तो 1 माइनस आएगा, 1 माइनस, ओके तो 1 माइनस किए बच्चों, तो लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन इज 2, सर 2x Minus- क्यों नहीं होगा? 1 माइनस का मीनिंग क्या बोल दो, ये सर 1 माइनस का मीनिंग क्या है, ये 1 माइनस ये है, 1 प्लस ये है, आपका आर एच डी 2x होगा, लेकिन एल एच डी आपका ये है, आपका जो फंक्शन है ना -1 से +1 ये 2 है, तो 1 माइनस में ये आएगा, 1 ग्रेटर देन में ये आएगा, ओके अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बात है ये x माइनस कितना a, ये फॉर्मूला है एफ एक्स, ये आपका 1 माइनस में एफ एक्स ये है 2 है, 1 माइनस में एफ एक्स कौन है आपका, 1 माइनस में एफ एक्स 2 है, ओके अच्छा एफ ऑफ 1 कितना आएगा, एफ ऑफ 1 ये इंक्लूडिंग 1 होके जा रहा है, एफ ऑफ 1 क्या होगा बोलो तो, x का बदले इधर 1 डालो कितना आएगा बच्चों, एफ ऑफ 1 कितना आएगा बोलिए, हाँ इधर डालिए x का बदले 1 डालिए, क्योंकि एफ ऑफ ये इंक्लूडिंग 1 होके जा रहा है, तो एफ ऑफ 1 जो है ये आपका आएगा 2। नेक्स्ट स्टेप पे ये लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये 2 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, ये 0 आएगा बच्चों आपका एल एच डी, 2 माइनस 2 0 होता है, ओके नेक्स्ट आर एच डी देखिए, ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस मीन्स आपका फंक्शन पूरा क्या आएगा 2x आएगा, फंक्शन 2x आएगा, ओके यह फंक्शन रहता है 2x माइनस एफ ऑफ 1 बाई, ओके दैट इज x माइनस ए आपका 1 है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच, ये x टेंस टू 0, ये लिमिट x टेंस टू 0, x का मतलब है 1 प्लस एच। एफ ऑफ 1 कितना आएगा बोलिए? एफ ऑफ 1 ये इंक्लूडिंग एफ ऑफ 1 कितना आएगा यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है? कितना आएगा? 1 मीन्स एफ ऑफ 1 में यहाँ से इसका आएगा, ओके? कितना 2 इंटू 1 कितना 2 आएगा, एफ ऑफ 1 2 आएगा। एफ एक्स आपका 2x है, एफ एक्स 2x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इक्वल 1 में ही है तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? x मतलब 1 डाल दीजिए, कितना 2 आएगा, ओके? बच्चों मैं बोल रहा था एफ ऑफ 1 ये आएगा और एफ ऑफ माइनस 1 ये आएगा, एफ ऑफ माइनस 1 ये आएगा, एफ ऑफ 1 ये 2x आएगा, ठीक है? और x का तो 1 डाल दोगे तो 2 दोगे और ये तुम्हारा x का तो 1 प्लस एच डालो, ये लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये कट जाएगा h, ये तुम्हारा 2 प्लस माइनस 2 कट जाएगा, ये एच भी कट जाएगा, ये तुम्हारा लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों एल एच डी इसका 0 आया, आर एच डी इसका 2 आया, सो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 2. The function is not differentiable at x equal to 2. Okay. तो बच्चों तुम लोग थोड़ा ये हो गए, ये कन्फ्यूजन नहीं है तो बच्चों, ये वाला कन्फ्यूजन नहीं है तो ये अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो ये हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास और एक तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास करेंगे, ओके? और एक तो डिफरेंशिएबिलिटी क्लास करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन देखे, इसी टाइप का क्वेश्चन देखे, ठीक है? आज इतना रहने दो बच्चों के।